Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएनएसएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 38 जिसका नाम है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, ये जो बेसिकली हमारा, जब आप चैप्टर नंबर 38 देखेंगे तो 38 के अंदर 513 से लेके ऑलमोस्ट 519 तक, 513 से 519 तक हमारा क्या बात करता है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, आइए एक एक करके इस चैप्टर के अंदर की डिटेलिंग को समझते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 514 ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। अब आप जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, मैजिस्ट्रेट क्या है, मैजिस्ट्रेट एम्पावर है सेक्शन नंबर 210 के अंदर, सेक्शन नंबर 210 1A 1B 1C, ये जो है कि चाहे कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेना हो, चाहे इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लेना हो, चाहे पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेना हो, तो मैजिस्ट्रेट 210 से कॉग्निजेंस लेता है। मैजिस्ट्रेट के सामने एक तरीके से मैटर आता है और मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैजिस्ट्रेट की लिमिटेशन को डिफाइन कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट को क्या लिमिटेशन है, कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक लिमिटेशन लगा रखी है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, वरना कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, ये जो लिमिटेशंस वाला जो चैप्टर है, ये हमारा 38, ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का कैसे मतलब है कि हमारे पास एक लिमिटेशन एक्ट बना रखा है हमने। लिमिटेशन एक्ट हमारी एप्लीकेशंस हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई, जो सिविल के अंदर है, सूट हो गया, उससे डील करता है लिमिटेशन एक्ट पूरा का पूरा। मगर क्रिमिनल केसेस के लिए चैप्टर नंबर 38 एग्जॉस्टिव है। ऑब्वियस सी बात है, जो अपील वाला है, कि अपील में जो है वो यहां से कवर नहीं होता, अपील हमें लिमिटेशन एक्ट से ही कवर करना पड़ता है। मगर बाकी चीजों के लिए चैप्टर नंबर 38 जो क्रिमिनल केसेस हैं, कॉग्निजेंस है उसके अंदर क्रिमिनल केसेस में, उसके लिए चैप्टर नंबर 38 जो है वो क्या है, एग्जॉस्टिव। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, या बेयर एक्ट में अपने नोट डाउन कर लीजिए, एग्जॉस्टिव है। आइए, जैसे मैंने 513 आपके लिए पढ़ा, 514 को एक बार समझते हैं। 514 कह रहा है आपसे, बार फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ लिमिटेशन एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय इन दिस संहिता, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ द कैटेगरी स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 आफ्टर द एक्सपायरी। ठीक है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल, देखिए अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, एक तरफ लिखिए आप ऑफेंस और एक तरफ लिखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अगर अपराध, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आप 514 का सेकंड का ए पढ़ेंगे, अगर अपराध का पनिशमेंट, अगर किसी ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो खाली फाइन दे रखा है, जब आप बीएनएस देखते हैं तो बीएनएस में जो भी ऑफेंस है उसका अगर पनिशमेंट खाली फाइन है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका रहेगा क्या, पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा आपका 6 मंथ्स। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा कि इसको 6 महीने के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है, कि मतलब 6 महीने जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, बर्ड बाय लिमिटेशन हो चुके हैं। आगे, 1 year if the offense is punishable with imprisonment for the term not exceeding 1 year। देखिए, अब अगर पनिशमेंट आपका 1 ईयर का पनिशमेंट है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी आपका कितना है, 1 ईयर। अगर 1 साल का बीएनएस के अंदर, जब आप भारतीय न्याय संहिता देखेंगे उसके अंदर 1 साल का कोई अपराध है, उसका पनिशमेंट 1 साल है। ठीक है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी 1 साल है, कि 1 साल के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है। अब क्या है आगे, 3 year if the punishable with imprisonment for the term exceeding 1 year but not exceeding। अब 1 साल से लेके 1 ईयर से लेके 3 साल तक, 3 साल, 1 साल से ज्यादा 3 साल से कम, उसके लिए आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 3 साल, 3 इयर्स। पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका कितना है, 3 इयर्स। तो इस चीज से हमें पता लगता है, ये टेबल आप लोग भी देखिए, अगर पनिशमेंट क्या है, केवल फाइन है, तो 6 महीने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कोर्ट के लिए, मैजिस्ट्रेट के लिए। अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, 1 साल से ज्यादा 3 साल से कम है तो 3 ईयर का पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये चीज हमने बहुत ही अच्छे से स्पेसिफिकली समझ ली है। ठीक है, आइए इससे आगे बढ़ते हैं।
ठीक। और हाँ, अगर आप ये समझिए कि अगर 3 इयर्स से ज्यादा है, अगर पनिशमेंट आपका बीएनएस में 3 इयर्स से ज्यादा है तो देर इज नो लिमिटेशन पीरियड, कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी होती है, 10 तरीके की चीजें भी होती हैं, ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है जी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस व्हिच मे बी tried together shall be determined with reference to the offense punishable with more severe punishment as to the case may be the more severe। देखिए, अब आप देखिए, एक इंसान ने जो अपराध किया है, एक ही साथ 2-3 अपराध कर दिए, मान के चलिए उसने चोरी का भी अपराध किया, उसने और ऐसे ऐसे अपराध कर दिए, तो आप ये कह रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब एक इंसान ने 3-4 अपराध कर दिए तो अब उन 3-4 अपराध से पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 मंथ्स भी है, उसने ऐसा अपराध किया है एक साथ जिसका पनिशमेंट 1 साल है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 1 ईयर है, उसने ऐसा भी अपराध किया है जिसका पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन नो लिमिटेशन। तो अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे डिसाइड करें, तो ये कह रहे हैं जो ज्यादा सीवियर होता है, अब जैसे ये इसके अंदर जो 3 साल से ऊपर वाला है वो ज्यादा सीरियस मैटर है, सीवियर है, तो इसी से ही हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को काउंट करेंगे, इस वाले से। ठीक है, तो जो ज्यादा सीवियर होगा उससे पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट होगा। आइए अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, 515 हमारा डिस्कशन में लेके आते हैं, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, देखिए कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 1, 2, 3 तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिसका पहला पॉइंट है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल कमेंस। इसका क्या मतलब है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये मान के चलिए ये है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू कहां से होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू कहां से होगा और कहां खत्म होगा, वो वाली बात तो एक अलग हो गई। खत्म तो हम इस हिसाब से देखते हैं कि हाँ भाई 3 साल पे खत्म हो जाएगा, 1 साल पे, 6 महीने पे, या फिर 3 साल से ऊपर है तो है ही नहीं कोई, मगर शुरू कहां से होगा, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रॉम दी ऑन दी डेट ऑफ ऑफेंस, जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं, और वेयर द कमीशन, जरा आप बैरेक्ट में अच्छे से ध्यान दें क्या लिखा है, वेयर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस। ठीक है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द पुलिस ऑफिसर द फर्स्ट डे ऑन विच द ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन और टू द ऑफिसर। देखिए मेरी बात जरा आप लोग ध्यान से समझिए, इसके अंदर देखिए मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इधर इसके अंदर बात ये कही जा रही है कि मान के चलिए कि ए है, ए किसी काम से दुबई चला गया, अब उसके पीछे क्या हुआ, उसके घर के अंदर चोरी हो गई, उसके पीछे क्या हुआ, उसके घर के अंदर चोरी हो गई, अब ना ही किसी को, घर बंद है, किसी को पता भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, ये बात कह रहे हैं या तो उस पर्सन को, ठीक है, जिस दिन पता लगा हो, या फिर पुलिस ऑफिसर को जिस दिन पता लगा हो, या तो पुलिस ऑफिसर को, साफ साफ लिखा है अगर आप डायरेक्ट के अंदर देखेंगे, वेयर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज नॉट नोन टू द एग्रीव्ड पर्सन और टू द पुलिस द फर्स्ट डे ऑन विच द ऑफेंस केम इनटू द नॉलेज ऑफ द पर्सन और टू द पुलिस ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। या तो पुलिस को पहले पता लग जाए या उस पर्सन को पहले पता लग जाए, उस दिन से हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू। अब मान के चलिए जिस दिन वो आया उसने गेट खोला तो उसने देखा सारा सामान तहस नहस हुआ पड़ा है, तो उस दिन से ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम कंसिडरेशन में मानेंगे। या उसके पीछे मान के चलिए उन्होंने, नेबर्स ने देखा कि इसके घर पे तो ताला लगा हुआ था, ताला टूटा कैसे है, ये तो जब दुबई है, तो फिर नेबर्स ने पुलिस को कॉल करी, पुलिस आई, तो जिस दिन पुलिस को पता लग गया उस दिन से। ठीक है, या फिर अब कह रहे हैं और, ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट डिस्कशन में लेके आते हैं, और where it is not known by whom the offense is committed, the first day on which the identity of the offender is known to the aggrieved, the person aggrieved by the offense or the police officer making into the whichever। अब ये कह रहे हैं, या फिर लास्टली ये बात कह रहे हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां से तो शुरू हो ही जाएगा, कहां से, जब एक्यूज्ड का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जिस दिन या तो जिसके अगेंस्ट एग्रीव्ड पर्सन, जिसके अगेंस्ट वो अपराध हुआ है उसे एक्यूज्ड का पता लग जाए, या फिर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस अपराध में उन्हें पता लग जाए। ठीक है, तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम मानेंगे शुरू हो चुका है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम 516 बाद में देखेंगे, पहले हम 517 देखते हैं। 517 क्या बात कह रहा है, 517 की हेडिंग ये है, एक्सक्लूजन ऑफ डेट ऑन विच द कोर्ट इज क्लोज्ड।
अब कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट जो है क्लोज है। अब आप देखिए, आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन मान के चलिए 3 इयर्स था और यहां से शुरू होना था। अब पीरियड ऑफ लिमिट आप आखिरी दिन पहुंचे, आप लास्ट डे था, मान कर चलिए आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 31 दिसंबर 2025 था और आज मान के चलिए डेट 31 दिसंबर 2025 ही है। ठीक है, और वो क्या है, आप पहुंच गए कोर्ट के अंदर। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं, इससे पहले आप विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आ गए ना, लास्ट डेट आपकी ये थी, कोर्ट ये नहीं पूछ सकता आपसे कि इससे पहले कहां थे आप, सो रहे थे क्या आप विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आइए, भले ही आखिरी दिन आ रहे हैं आप। ठीक है, आप बिल्कुल सही, ठीक है, आप आखिरी दिन आ गए। कोर्ट को यह मतलब नहीं होता इस चीज से कि आप इससे पहले क्यों नहीं आए थे, आप आखिरी दिन क्यों आ रहे, नहीं, आप विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आ गए, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मेरी बात जरा एक चीज ध्यान से समझिएगा इसके अंदर। ठीक है, एक चीज कि आप विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आ गए। अब मान के चलिए आप 31 दिसंबर 2025 को जिस दिन जब आए तो उस दिन कोर्ट बंद है, उस दिन कोर्ट बंद है। अब कोर्ट बंद अगर है तो अब आप कैसे करें, तो ये कह रहे हैं जिस दिन अगले दिन जब भी कोर्ट रीओपन होगा, ठीक है, वो आपका लास्ट डे काउंट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, तो जिस दिन आपका, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ द डेट वेयर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर ऑन द डे ऑन विच द डेट इज द कोर्ट इज क्लोज, द कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑन द डे ऑन विच द कोर्ट रीओपन। जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगा, आप कह रहे हैं संडे है, फिर मंडे को एक त्योहार आ गया मान के चलिए, तो वो दो दिन अगर कोर्ट क्लोज है तो क्लोज ही माना जाएगा, जिस दिन वो ओपन होगा वो आपका लास्ट डे हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन, अ कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन द डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस नॉर्मल वर्किंग आवर। तो अब आप ये समझिए, वो उसी नॉर्मल वर्किंग आवर में अगर कोर्ट खुला हुआ था और वैसे बंद है तो कोर्ट ओपन ही माना जाएगा, ये बात याद रखिएगा आप। नॉर्मल वर्किंग आवर में बंद होना चाहिए कोर्ट। ठीक है, एक तरीके से जैसे कह सकते हैं आप 9:30-10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक। ठीक है जी, अब आते हैं 518। इन द केस ऑफ काउंटिंग अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बिगिन टू रन एवरी मोमेंट। देखिए, कंटिन्यूइंग ऑफेंस 518 आपकी बात करता है। 518 क्या बात कर रहा है, 518 बात कर रहा है आपकी कंटिन्यूइंग ऑफेंस। देखिए, कंटिन्यूइंग अपराध, कंटिन्यूइंग अपराध, देखिए मान के चलिए एच और डब्ल्यू की शादी हो गई है। ठीक है, एच ने पहले ही दिन डब्ल्यू के साथ क्रूएलिटी करी, उसके साथ उससे डॉरी की डिमांड वगैरह करी, उसे मारा वारा भी। ठीक है, फिर उसके बाद एच चला गया अपनी जॉब पे, 1 महीने बाद वो आता है, उस बीच में भी उसने फोन वगैरह पे मेंटल क्रूएलिटी करी, उसे गाली वाली दी फोन पे और ये कहा कि भाई तू अपने बाप से पैसे क्यों नहीं मांग के लेके आती। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब वो 1 महीने बाद आया फिर उसके साथ क्रूएलिटी करी, फिर 1 महीने बाद फिर क्रूएलिटी करी। तो ये सारे इंस्टेंसेस आप देख रहे हैं एक के बाद एक ये क्रूएलिटी के होते चले। तो ये बात कह रहे हैं ये अपराध कंटिन्यूइंग अपराध है, ये अपराध को हम कंटिन्यूइंग अपराध कहेंगे। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से काउंट होगा, शुरू कहां से होगा, जो लास्ट आपके साथ क्रूएलिटी हुई है वहां से हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये मानेंगे, कमेंसमेंट होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन का। जो लास्ट या लेटेस्ट आपके साथ क्रूएलिटी हुई है उससे हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को स्टार्ट मानेंगे, उसके बाद वो शुरू हो जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, कंटिन्यूइंग अपराध में ये वाली बात भी। अब आ जाते हैं हम, लास्ट आता है आपका 519। ठीक है, 519 क्या बात कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फॉरगोइंग प्रोविजन। देखिए, पहली चीज आप ये समझिए, जहां पे नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड आ गया, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है पीछे पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में कुछ भी लिखा हो, अब जो मैं कह रहा हूं वो सच है। ठीक है, 519 साफ बात कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, any court may take cognizance of the offense after the expiry of period of limitation if it is satisfied that the fact and in the circumstances of the case that delay has been properly explained and that is necessary for interest of justice। ठीक है, इन्होंने 2 रीजन दे दिया आपको 519 में, 519 में इन्होंने 2 रीजन दे दिए। पहला तो दे दिया अगर डिले सफिशिएंटली एक्सप्लेन अगर कर दिया, और दूसरा रीजन दे दिया इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये जुडिशरी मैकेनिज्म ऑफ जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब वो कैसे कंसीडरेशन में। अब डिले एक्सप्लेन अगर करते हुए ड्यू डिलीजेंस, वो कह रहा है मैं आ भी रहा था आखिरी दिन बट मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मैं आ ही नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, या फिर ऐसे तरीके के कोई भी ऐसे रीजन है जो बियॉन्ड हिज कंट्रोल थे, जो बियॉन्ड हिज कंट्रोल ऐसे रीजंस थे, तो उन केसेस में या फिर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिमांड ये कर रही है
ठीक है, देखिए अल्टीमेटली ऐसे ऐसे जो सेक्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली हमें उसी तरफ लेके जाते हैं कि प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, कि प्रोसीजर जस्टिस अगर डिमांड कर रही है तो प्रोसीजर अपने आप को रिजिड ना माने, हम उसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जस्टिस ये डिमांड कर रही है कि लिमिटेशन पीरियड भले ही बार्ड हो चुका है उसे फिर भी मौका देना चाहिए, तो वो कोर्ट मौका देगा। 519 इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हम जो समझने जा रहे हैं वो 516 समझने जा रहे हैं। आइए हम 516 को समझते हैं। 516 क्या कह रहा है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द टाइम ड्यूरिंग विच एनी पर्सन हैज बीन prosecuting with due diligence another prosecution, whether in the court of first instance, in the court of appeal or revision against the offender shall be excluded। ठीक है, अब अगर मान के चलिए कह रहे हैं एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, अगर बंदा किसी और केस के अंदर उस दौरान बिजी था तो अब ये तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, मान के चलिए 3 इयर्स। अब आप अभी दूसरे केस की तरफ आ ही नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आप दूसरे प्रोसिक्यूशन में बिजी थे, तो इसी दौरान आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन सारा का सारा निकल गया। पीरियड ऑफ लिमिट, तो जितना टाइम आपको दूसरे प्रोसिक्यूशन में लगा कोर्ट उतने टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करके आपको आगे दे देता है। ये बात समझ में आ गई? तो एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच एक्सक्लूजन शैल बी मेड अनलेस प्रोसिक्यूशन रिलेट टू सेम फैक्ट इन प्रोसिक्यूटिंग गुड फेथ। ये तो आप देख लेना। देखो सेकंड, वेयर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन ऑर्डर एंड देन इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पीरियड ऑन विच द कंटिन्यूएंस ऑफ इंजंक्शन और ऑर्डर द डिले ऑन विच इट इज इशूड। देखिए अब कोर्ट ने मान के चलिए आप पे किसी तरीके का इंजंक्शन या स्टे लगा दिया था। ठीक है, तो जितने टाइम तक वो स्टे, आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये था, कोर्ट ने यहां से स्टे लगा दिया। ठीक है, मान के चलिए आप यहां करते सूट, कोर्ट ने इतना स्टे लगा था, जितने टाइम पीरियड के लिए कोर्ट ने आप पे इंजंक्शन का रोक रखा था आपको या स्टे लगा रखा था जितने टाइम पीरियड के लिए, तो उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड होकर आपको आगे जोड़ के मिल जाएगा। ठीक है, आगे, वेयर द नोटिस ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस हैज बीन गिवन एंड वेयर अंडर द लॉ टाइम इन द प्रीवियस कंसेंट एंड सैंक्शन। देखिए अब क्या है, मान के चलिए आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये था। ठीक है जी, अब आपने मान के चलिए यहां पे एक सूट, यहां पे ये केस लगाया, ये केस फाइल किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया पहले इस केस को दर्ज करने से पहले आपको प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट लेनी पड़ेगी। तो इतना टाइम आपको प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट का लेने में आपको मान के चलिए इतना टाइम लग गया, लगभग 6 मंथ्स लग गए आपको। ठीक है, इतने में आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल गया। तो ये बात कह रहे हैं भले ही आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल गया और हम उतने टाइम पीरियड को जितना सैंक्शन लेने में आपको टाइम लगा है वो एक्सक्लूड करके आगे दे देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन भी इसकी देख लेना। इफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिट द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंडर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और अवॉइडिंग हिज अरेस्ट और कंसीलिंग। देखिए सिंपल सी चीज है, मान के चलिए आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन था। अब जो ऑफेंडर है उसे ये बात पता है, वो भाग गया, मान के चलिए एब्सकॉन्ड कर गया अरेस्ट से, या फिर उसे ये है कि यार अगर मैं बाहर चला जाऊंगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन इतना निकल जाएगा 3 साल का, या जितने का भी 1 साल का या 2 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन निकल जाएगा। तो अब मैं जब वापस आऊंगा तो आराम से अपना कोई दिक्कत ही नहीं होनी। ठीक है, तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो कोर्ट कह रहा है तब तक हम शुरू ही नहीं करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब वो वापस आएगा तब उस ऑफेंस का पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा। आई थिंक आपको पूरा का पूरा पीरियड ऑफ ये लिमिटेशन चैप्टर नंबर 38 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।